असम भारत की वो भूमि जहां तेल की पहली बूंद ने देश को एक नई पहचान दी थी। डिगबोई की उन पुरानी यादों से निकलकर अब असम एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक ऐसी नीति की नींव रखी है जो न केवल असम बल्कि पूरे भारत की ऊर्जा सुरक्षा की नींव को फौलादी बना देगी। जी हां, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस नई नीति में ऐसा क्या खास है जो ओएनजीसी को इतिहास रचने के लिए प्रेरित कर रहा है। देखिए, असम हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, उत्पादन और अपस्ट्रीम इकोसिस्टम विकसित नीति 2026 ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के लिए एक आर्थिक क्रांति का दस्तावेज है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस नीति का लक्ष्य है, टारगेट है एक ऐसा इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाना जहां काम की रफ्तार फाइलों में न दबे। और इसी नीति के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, प्रक्रियात्मक बाधाओं को हटाया गया और सबसे बड़ी बात, अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। यह नीति अगले 10 सालों तक लागू रहेगी जो निवेशकों को एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नायक है ओएनजीसी। जी हां, ओएनजीसी असम के खजाने का नया खोज करता है। वर्षों से ओएनजीसी असम की धरती से तेल निकाल रहा है, लेकिन अब चुनौती बड़ी है। असम के नीचे अभी भी हाइड्रोकार्बन का एक विशाल भंडार ऐसा है जिसे अब तक छुआ नहीं गया है। असम की नई नीति ओएनजीसी को वे अधिकार और सुविधाएं देंगी जिससे वो अपनी खोज की सीमा को बढ़ा सकें। अब रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज्यादा। एडवांस सिस्मिक सर्वे और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकों के जरिए ओएनजीसी अब उन इलाकों में भी प्रवेश करेगा जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। यह सिर्फ तेल की खोज नहीं है, ये भारत की ऊर्जा किस्मत की खोज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। आज भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल आयात करता है। इसमें करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होती है। अगर असम अपने हाइड्रोकार्बन भंडार का सही उपयोग करता है तो ये आयात का बोझ कम हो जाएगा। तो वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया कि असम ने भारत के पेट्रोलियम उद्योग को जन्म दिया है और अब यही राज्य भारत की ऊर्जा यात्रा के अगले अध्याय की शक्ति बनेगा। इससे उत्तर पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, नई सड़कें बनेंगी, नई पाइपलाइनें बिछेंगी और पूरा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। किसी भी बड़ी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे आम आदमी को क्या मिला। असम की ये नीति सीधे तौर पर हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। कुशल युवाओं की बात करें तो इंजीनियरों, तकनीशियों और डेटा एनालिस्ट की भारी मांग होगी। इसके अलावा अकुशल युवाओं की बात करें यानी अनस्किल्ड यूथ की तो लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने ठीक कहा है कि हमारी पहली बढ़त हमें एक शुरुआत तो देती है लेकिन निरंतर नवाचार ही हमें आगे रखेगा। असम अब सिर्फ अपनी पुरानी विरासत पर गर्व नहीं करेगा बल्कि आधुनिक तकनीक के दम पर भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। खैर, असम तैयार है, ओएनजीसी तैयार है और भारत भी तैयार है। ये नीति केवल तेल और गैस के बारे में नहीं है बल्कि ये एक सशक्त, समृद्ध और ऊर्जा संपन्न भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा है। आने वाले सालों में असम की धरती से जो तेल निकलेगा वो भारत की प्रगति के पहियों को और तेज रफ्तार देगा। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, असम वाकई भारत की ऊर्जा जरूरतों का केंद्र बन जाएगा? क्या ओएनजीसी इस नई नीति के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमा पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।